आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इससे पहले कि हम आपके सामने प्रदर्शित करें कि आज गाय को लेकर पूरे देश भर में क्या स्थिति है और गौरक्षा क्या वाकई में सरकार की प्राथमिकता है और राम रहीम को कितनी साल की सजा हो सकती है, आपको दिखाते हैं दिन की बड़ी खबरें। पत्रकार छत्रपति मर्डर केस में कल पंचकुला हाईकोर्ट राम रहीम को सजा सुनाएगा। इस दौरान राम रहीम के साथ दूसरे दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। साध्वी दुष्कर्म मामले में सजा सुनाने वाले जज जगदीप सिंह ही छत्रपति हत्याकांड मामले में सजा सुनाएंगे। सजा सुनाए जाने से पहले सिरसा और सुनारिया जेल के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस ने आज फ्लैग मार्च भी किया है। राम रहीम के भक्तों पर भी नजर रखी जा रही है। 11 जनवरी को पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत ने राम रहीम को छत्रपति मर्डर केस में दोषी ठहराया था। यूपी में महागठबंधन को और मजबूती मिली है। एसपी और बीएसपी के गठबंधन में अब अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल हो सकती है। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच इस बारे में बैठक का लंबा दौर चला। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद आरएलडी से सीट बंटवारे पर बात बन गई है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि आरएलडी ने 6 सीटों की मांग की थी, लेकिन अब आरएलडी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई है। सूत्रों की माने तो मथुरा, हाथरस, बागपत, मुजफ्फरनगर की सीटें आरएलडी को दी जा सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मथुरा सीट पर एसपी उम्मीदवार आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। न्यूयॉर्क के एक पुल के पास बने हिस्से को ब्लास्ट कर गिरा दिया गया। दरअसल यहाँ के एक ऐतिहासिक ब्रिज को बनाने के लिए पैरेलल एक ब्रिज का निर्माण किया गया था। ये ब्रिज काफी जर्जर हो गया था, जिसकी मरम्मत के लिए दूसरा पुल नदी में तैयार किया गया था। लेकिन जब इसकी जरूरत खत्म हो गई तो ब्लास्ट करके एक झटके में पुल को नदी में गिरा दिया गया। जिस वक्त ये पुल गिराया गया उस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। मोदी सरकार ने आज कैबिनेट में बड़े फैसले का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टैक्स चुकाने वालों को राहत मिलेगी और आयकर रिटर्न जिसमें लंबा वक्त लगता था उसकी प्रोसेसिंग में सिर्फ 1 दिन का वक्त लगेगा। 2.0 वर्जन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इससे आईटीआर भरने वालों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। देश में करीब 7 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने नुमालीगढ़ की रिफाइनरी के विस्तार की योजना को भी मंजूरी दे दी है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ से राम मंदिर के निर्माण की तारीख का ऐलान किया जाएगा। आज विश्व हिंदू परिषद की बैठक में इस बात का ऐलान किया गया है। कुंभ में 31 जनवरी और 1 फरवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाना है और माना जा रहा है कि इस मौके पर संत समाज राम मंदिर को लेकर कोई बड़ा फैसला करेगा। बीएचपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर के लिए बड़ा आंदोलन भी किया जा सकता है। दूसरी तरफ कुंभ के आयोजन की आसमान से ली गई तस्वीरें भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही हैं, जिससे कुंभ की विशालता और भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुंभ में एक दिन पहले 2 करोड़ लोगों ने स्नान भी किया है। दुनिया भर के करीब 30 से ज्यादा देश बर्फीली आफत से जूझ रहे हैं। यूरोप या फिर अमेरिका, हर तरफ बर्फ की चादर नजर आ रही है। जर्मनी में बर्फ की चादर को हटाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ये तस्वीरें ऑस्ट्रिया की है, जहां सड़कों पर कई फीट बर्फ जमा है। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम तेजी से हो रहा है। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यहाँ बर्फीले तूफान की भी आशंका जताई है। वहीं अमेरिका में भी बर्फबारी ने लोगों का हाल बुरा कर रखा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित ने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल ली है। शीला की ताजपोशी के दौरान कांग्रेस के विवादित नेता जगदीश टाइटलर भी नजर आए। सिख दंगों के आरोपी टाइटलर कांग्रेस में साइडलाइन किए जा चुके हैं और शीला की ताजपोशी के मौके पर उनकी मौजूदगी पर विवाद हो रहा है। शीला के मंच पर टाइटलर की मौजूदगी ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का बड़ा मौका दे दिया है। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने इस मामले में राहुल गांधी पर ही निशाना साधा है। वहीं शीला दीक्षित ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बरेली में मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़े गए शख्स को भीड़ ने थाने में ही पीट दिया। किसी ने हाथ पकड़ रखे थे तो कोई बाल पकड़कर खींच रहा था और कोई थप्पड़ बरसा रहा है। हैरानी की बात यह है कि बरेली के पटेल चौकी में इस वक्त कोई पुलिस वाला नहीं था जो थाने में ही कानून की हिफाजत कर सके। बताया जा रहा है कि इस शख्स को लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ा था। भीड़ उसे लेकर पुलिस चौकी पहुंची, लेकिन वहां कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था, तो लोग खुद ही वकील बनकर आरोपी से सवाल जवाब करने लगे। लोगों ने थाने में ही इसकी पिटाई कर दी। धरती से 146 प्रकाश वर्ष दूर 4 सूरज वाले ग्रह मौजूद हो सकते हैं। अल्मा टेलीस्कोप के जरिए वैज्ञानिकों ने डबल स्टार सिस्टम में गैस और धूल कणों का अप्रत्याशित जमावड़ा देखा है। ये गैस और धूल कण ग्रह बनने से पहले के हालात में एक डिस्क की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि 4 सूरज वाले सिस्टम की ये डिस्क नुमा बनावट किसी नए ग्रह के भी हो सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया है, लेकिन MS धोनी से बड़ी चूक हो गई। अंपायर अगर इस चूक को पकड़ लेते तो टीम इंडिया को 5 रन की पेनल्टी लग सकती थी। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि धोनी ने अपना रन पूरा नहीं किया था। पिच तक पहुंचने के बाद ही वापस लौट गए थे। धोनी की ये गलती कैमरे में रिकॉर्ड तो हो गई, लेकिन फील्ड अंपायर की नजरों से वो बच गए। धोनी की गलती का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हो रहा है। गाय हमारे देश में आस्था का विषय है। ये बात हम पिछले कुछ अरसे से लगातार सुनते चले आ रहे हैं और गाय के संरक्षण के लिए, देखभाल के लिए
जहां हमारे देश में कुछ एक सरकारों ने सेस लगाया है जिसके जरिए जनता से पैसे लिए जा सकते हैं, वहीं कई ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने मंत्रालय बना दिया है जिसके जरिए गाय का संरक्षण हो सके। लेकिन वो देश जहां गाय आस्था का विषय है, वो देश जहां गाय के नाम पर लोगों को मार तक डाला जाता है, उस देश में गाय जब मरे तो क्या लोगों के परेशानियां नहीं बढ़नी चाहिए? आइए अब आपको उत्तर प्रदेश का यह हाल दिखाते हैं, जहां गौशाला में उत्तर प्रदेश में गाय दम तोड़ रही है भूख से। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर सेस लगता है गाय के रखरखाव के लिए, जहां आम जनता कर देती है, वहीं पर गाय के मरने पर सरकार के किसी तंत्र में किसी की भुटिया भी नहीं तनती है। और यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब वोट बटोरना हो तो गाय आस्था का विषय है, लेकिन मरती गाय को देखने के लिए एक भी सरकार का कर्मचारी या सरकार कहीं भी उपलब्ध नहीं होती है। कहां है वो तमाम राजनेता, कहां है वो तमाम लोग जो गाय के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं? गाय भूखी मर रही है आगरा में साहब, कम से कम वहां एक बार दर्शन तो कर लीजिए। गांव वालों की मदद से चारा आया है जो अपने घर से लेके आए हैं। अभी सरकार द्वारा या किसी प्रशासन द्वारा कोई चारे की व्यवस्था नहीं हुई है। जैसे कि किसी पे चारे की व्यवस्था है, किसी पे पानी की व्यवस्था है, लोग बाग अपनी मतलब जितनी है उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गाय कुछ नहीं, अभी ठंड के वजह से ये बाहर रह गई है, कुछ इसके परेशानी रही बॉडी में, इसे अंदर नहीं जा पाई। 3 दिन के अंदर यहाँ व्यवस्था नहीं कराते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे जाके भूख हड़ताल करेंगे। न गायों के लिए चारे का इंतजाम है, न उनके पीने के लिए पानी है, न गायों के रहने के लिए शेल्टर का इंतजाम है। कभी भूख से तड़प कर दम तोड़ रही हैं गौ माता। ये उस देश की तस्वीर है जहां गाय को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये उस प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां गाय के नाम पर सबसे ज्यादा सियासत होती है। लेकिन उस सूबे में गौ माता की हालत कितनी बुरी है, ये तस्वीरें इसी बात का सबूत है। ये तस्वीरें किसी छोटे मोटे गांव की नहीं है, बल्कि उस आगरा की हैं जो यूपी के नक्शे में चांद सा चमकता है। ये तस्वीरें उसी आगरा के जगनेर ब्लॉक में नोनी गांव की एक गौशाला की। गौशाला के अंदर 2 गायों की मौत हो गई, लेकिन उनका अंतिम संस्कार तक नहीं किया गया। गाय के शव को गोबर में दबाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। और आप जो गोबर देख रहे हैं उनमें किस तरह से जो गाय मर रही हैं उनको यहाँ गाड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है। और जब अब ये मामला तूल पकड़ा है तो आप देख सकते हैं कि जब इसको हटाया गया है तो उनके कंकाल नजर आ रहे हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं। मान लो 1 दर्जन से ज्यादा कंकाल आपको अभी खुदवाओगे जेसीबी बुला के, तो 1 दर्जन से ज्यादा कंकाल इसमें मिलेंगे। न्यूज नेशन की टीम जब इस गौशाला में पहुंची तो हमने भी गायों की बदहाली की तस्वीरें देखी। कुछ तस्वीरें इतनी दर्दनाक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। इन तस्वीरों को देखकर आपको गुस्सा भी आएगा और आपके आंखों से आंसू भी छलकेंगे। जब से 3 दिन से हम यहीं पे ठहरे हुए हैं, 3 दिन से इनकी देखरेख करवा रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। और ये मैं आके देखा यहाँ तो मेरी आत्मा रोने लगी। गौशाला में हर दिन गायें तिल तिल मौत की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। गायों की बदहाली की खबर गौशाला के बाहर निकली तो लोगों का गुस्सा भी नजर आ रहा है। एसडीएम हालात का जायजा लेकर कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। गाय मर चुकी, कुछ आपको डेटा है? मुझे इसका मेरे पास कोई डेटा नहीं है। यहाँ के जो गांव वाले हैं वो बता रहे हैं कि 6 गाय मर गई हैं। और ये निश्चित है कि भाई हो सकता है ये, क्योंकि गाय और भी बीमार है, क्योंकि सीजन ये ठंडों का चल रहा है, एक्यूट ठंडे हैं, शीतलहरी चल रही है, उसमें गायों को कहीं ये दिक्कत आई है क्योंकि ये बंद कोठी में नहीं जा पाई होंगी, लिहाजा ये ठंड का प्रकोप आया। और मौके पर मौके इनको जो है प्रॉपर वे में जो सेवा शुश्रूषा होती वो सेवा शुश्रूषा इनकी नहीं हो पाई। हालांकि इस भरोसे से लोगों की नाराजगी दूर होती नहीं दिख रही और हंगामे के बीच गौशाला चला रहे लोग फरार हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि जिस सूबे में मुख्यमंत्री गौरक्षा के नाम पर इतने सजग हैं, वहां गायें इतनी बदहाल क्यों? आखिर वो कौन लोग हैं जो गौमाता की हालत के लिए जिम्मेदार हैं? नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, आगरा। आगरा की इस प्रमुख गौशाला में क्या हालात हैं यह भी आपने देखा। बुलंदशहर याद है आपको,
गौ हत्या को लेकर ही वहां पर इतनी बड़ी हिंसा हुई और पूरे शहर को आग लगा दी गई और शहीद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन कोई कुछ न बोला। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे देश में गाय के नाम पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। जब से एक नई सरकार हमारे देश में आई 2014 में, उसके बाद से लेकर आज तक, यानी कि साल 2014 से लेकर आज तक 11 लोगों पर गौ हत्या और गौकशी को लेकर हमले हुए हैं और यह अपने आप में बताता है कि क्या स्थिति है। सिर्फ साल 2015 में 12 मामले दर्ज किए गए और 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। साल 2016 में 24 मामले दर्ज हुए और 58 लोग घायल हुए, 8 को मौत के घाट उतार दिया गया। 2017 में 37 मामले दर्ज हुए, 11 लोगों की मृत्यु हुई। 2018 में 24 केस दर्ज हुए, 10 लोगों की मृत्यु हुई और यह सब कुछ गौकशी और गौ हत्या के नाम पर हुआ। और उस देश में आज जहां आगरा में गाय मर रही है बिना देखरेख के, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि गाय के नाम पर किस तरीके से हमारी तमाम सरकारों ने अपनी योजनाएं बनाई हैं। राजस्थान में जब बीजेपी की सरकार थी उस वक्त गाय मंत्रालय बनाया गया था, जो आज कांग्रेस की सरकार के समय भी मौजूद है। आवारा गाय को गोद लेने पर सम्मान देने के लिए गहलोत सरकार तैयार बैठी है, लेकिन गहलोत सरकार क्या इस बारे में देखती है कि आज राज्य में गायों की क्या स्थिति है। आवारा पशुओं को गौ संरक्षण केंद्र में भेजने का योगी सरकार का फरमान था, जो कि 10 जनवरी तक था, लेकिन अभी तक गाय की क्या स्थिति आपको उत्तर प्रदेश में दिख रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 250 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि गायों का संरक्षण किया जा सके। उत्तर प्रदेश के हर सूबे में 10-10 करोड़ रुपए जारी किए गए ताकि हर प्रांत में, हर डिस्ट्रिक्ट में गाय को मदद मिल सके। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ने गौशाला बनाने का एक भव्य ऐलान किया और चुनावी घोषणा पत्र में भी गाय संरक्षण को प्रमुखता दी गई। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 22 रुपए हर दिन गाय पर खर्च करने का दावा किया है। यह खर्च होता है या नहीं होता हम नहीं जानते, लेकिन गाय को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है आज हिंदुस्तान में? सभी देवी देवताओं का वास बताया जाता है कि गाय में है और इसलिए गाय को प्रमुखता से हम मानते हैं कि उन्हें गाय को एक संरक्षण देना चाहिए। गाय को सताना घोर पाप माना जाता है और यह सनातन धर्म का एक अहम हिस्सा माना जाता है। गौ हत्या नरक का द्वार है, इसलिए गौ हत्या पर हर तरह का प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाती है। अधिकतर राज्यों में हिंदुस्तान में गौ हत्या प्रतिबंधित है और गाय को हर तरीके से शुभ माना जाता है। यह बात हम सब जानते हैं, यह हमारे सांस्कृतिक और सनातन धर्म की परंपरा और परिपाटी के आधार पर है। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि हमारे देश में 53 लाख आवारा गाय और गौवंश मौजूद हैं। 53 लाख आवारा गौवंश और गाय हमारे देश में मौजूद हैं। यह 2012 का आंकड़ा है। जाहिर सी बात है अब से पिछले 5 साल में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा बढ़ चुका होगा। अगर सिर्फ उड़ीसा की बात करें तो 11 लाख से ज्यादा गौवंश वहां पर हैं जो कि आवारा हैं, जिनकी कोई देखरेख नहीं हो पा रही। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि अन्य प्रदेशों में क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में 11 लाख गौवंश हैं जिनकी देखरेख का कोई इंतजाम नहीं है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर सेस भी लगाया है। 10 लाख के आसपास आवारा गौवंश राजस्थान में है जिनकी देखरेख के लिए कोई इलाज नहीं है। अब आइए आपको बताते हैं कि दरअसल गौवंश की देखरेख के लिए कितने राजस्व की आवश्यकता है और कितना खर्च करना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। अगर सिर्फ 2012 के आंकड़ों के आधार पर 53 लाख गौवंश को आज सही तरीके से देखभाल की बात की जाए, एक बेसहारा गाय पर प्रतिदिन 60 रुपए खर्च करने की आवश्यकता है ताकि गाय को खाना मिल सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गाय अधिकतम 10 साल तक दूध दे सकती है। 3 साल की आयु से लेकर 10 साल की आयु तक गाय दूध देती है और उसके बाद गाय के संरक्षण में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है और आमतौर पर गाय की उम्र तकरीबन 20 साल की होती है, यानी कि 10 साल से भी अधिक तक गाय को सिर्फ आपको संरक्षित करना पड़ता है, जिसमें 60 रुपए प्रतिदिन का खर्च होता है। कौन करेगा ये खर्च? जाहिर सी बात है सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं, भावनात्मक बातें करती हैं, लेकिन सरकारें कभी गौवंश की सुरक्षा या संरक्षण की बात गंभीरता से नहीं लेती और न ही हमारे राजनीतिज्ञ ऐसा करते हैं। और ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे। आइए जरा आपको दिल्ली ले चलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, सरकार के द्वारा जो गौशालाएं यहां पर चलाई जा रही हैं उसके हाल क्या है आप देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू ही निकलेगा। गाय के नाम पर सियासत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन गाय की हालत कितनी बदतर है ये बात भी हर कोई जानता है। कभी गौशाला में भूख से मर जाती है गाय,
कभी ठंड के ठिठुरन से दम तोड़ देता है गौवंश। इस देश में एक दो नहीं बल्कि न जाने ऐसी कितनी गौशाला है जहां इसी तरह का स्याह सच है, जहां गायों को रखा तो जाता है लेकिन इंतजाम ऐसे हैं कि गाय दम तोड़ देती हैं। राजस्थान की गौशाला हो या फिर मध्य प्रदेश की गौशाला में गायों की दुर्दशा, हर बार एक ही जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। इन तस्वीरों को जब देखते हैं तो गायों की चिंता करने वालों की बातों में सिर्फ बेईमानी झलकती है, क्योंकि अगर वाकई गौ भक्तों को गाय की रत्ती भर चिंता होती तो गाय इस तरह यूं दम न तोड़ देती। एक गाय के पेट से 35 किलो पॉलीथीन का गुच्छा जब निकलता है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। जब गाय के नाम पर बुलंदशहर जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो फिर शक होता है। जब कथित गौवंश के नाम पर सड़कों पर गदर मचता है तो फिर सवाल उठना लाजमी है। सवाल सिर्फ एक है, श्री राम और श्री कृष्ण की इस धरती पर आज गौवंश इस तरह क्यों दम तोड़ रहा है? टीम न्यूज़ नेशन। आपने देखा किस तरह से देश के कोने कोने में गाय और गौवंश को लेकर अनदेखी बड़े पैमाने पर सामने है, लेकिन इसके साथ साथ हम परंपरा के नाम पर किस तरह से गौवंश का दुरुपयोग करते हैं, अब जरा इसकी तस्वीरें भी आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के दौरान जो बैल के साथ रेस की जाती है, ये अपने आप में प्रदर्शित करती है तस्वीर कि किस तरीके से हम गौवंश के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आप देखिए, बैल के साथ हर तरह का दुर्व्यवहार यहाँ किया जा रहा है। तरह तरह से हम उसे छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। क्या इसे आप नहीं मानते? ये देखिए, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मकर संक्रांति के मौके पर दो बैलों के बीच लड़ाई की जा रही है और बैल आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं। क्या ये गौवंश के साथ दुर्व्यवहार नहीं है? अगर इसे आप दुर्व्यवहार नहीं मानते तो परंपरा के आधार पर इसे आप सही कैसे ठहरा सकते हैं? ये ऐसी परंपराएं हैं जो गौवंश के साथ तमाम तरह के अपराध करने को सही ठहराती हैं।